यस बच्चों, जैसा कि मैंने आपको इस पाठ में बताया कि माधव दास जो है उसके पास बहुत सारी भौतिक सुख सुविधाएं होती हैं, बहुत बड़ा महल होता है, सुंदर सा बगीचा होता है। उसी बगीचे में एक छोटी सी चिड़िया जो है घूमते घूमते कहीं से आ जाती है और वो बगीचा उसको अच्छा लगता है तो वो वहाँ थोड़ा सा रुक जाती है, उड़ते उड़ते थक जाती है तो थोड़ी देर वहाँ पर रुककर आराम करने लगती है। तो माधव दास सोचता है कि क्यों ना अपना मन बहलाने के लिए मैं इस चिड़िया को यहाँ रोक लूँ, पाल लूँ। तरह तरह के प्रलोभन देता है लेकिन वो मानती ही नहीं है। और फिर क्या होता है इस पाठ को हम पढ़ेंगे, लेकिन इस पाठ को पढ़ने से पहले जो इस पाठ के अंतर्गत कठिन शब्द आए हैं, जो नए शब्द आए हैं, उनका अर्थ पहले जान लेते हैं। तो चलिए इस पाठ के कठिन शब्दार्थ देखते हैं। पहला है सुहावना। सुहावना का मतलब होता है सुंदर। दूसरा है व्यसन। व्यसन का मतलब होता है बुरी लत वाला, बुरी आदत वाला। जिसके पास बुरी आदत हो, जिसका आचरण हो, उसे व्यसन कहते हैं। अभिरुचि का मतलब होता है शौक। ठीक है, किसी का शौक जो होता है, रुचि जिसमें होती है वो चीज। निहारना, निहारता मतलब देखना। तृप्ति का मतलब होता है, तृप्ति का मतलब होता है संतुष्टि, संतुष्ट होना किसी चीज से। अगला है विनोद चर्चा। विनोद चर्चा का मतलब होता है बातचीत का विषय। ठीक है, मनोरंजन का कोई विषय या मनोरंजन का कोई साधन। अगला है संध्या। संध्या का मतलब होता है शाम। जब सूर्यास्त हो जाता है तो उसको संध्या भी कहा जाता है। स्वप्न माने होता है सपना, सभी को पता है। स्याह का मतलब होता है काले। स्याह का मतलब होता है काले। इसे हम विपक्ष भी कह सकते हैं या किसी की बुरी आदत भी कह सकते हैं। थिरकना का मतलब होता है नाचना। थिरकना मतलब नाचना। बेखटके, बेखटके का मतलब होता है बिना किसी डर के। बोध का मतलब होता है ज्ञान। चित्त का मतलब होता है हृदय या हम मन भी कह सकते हैं। ठीक है, मन। जो चित्त का मतलब जो है वो हृदय भी हो सकता है और मन भी हो सकता है। प्रफुल्लित का मतलब होता है प्रसन्न या खुशी। सांझ, सांझ का मतलब होता है शाम। अब यहाँ पर आपको पर्यायवाची अगर पूछा जाए तो आराम से बता सकते हो कि शाम का पर्यायवाची क्या होगा, तो संध्या और सांझ। ठीक है। पगली का मतलब होता है पागल। बहार का मतलब होता है ऋतु, जो सुंदर ऋतु होती है जिसमें तरह तरह के फूल खिले होते हैं, हरा भरा बगीचा होता है, उसे क्या कहा जाता है, बहार कहा जाता है। वीरान का मतलब होता है सुनसान। वीरान का मतलब सुनसान, जहां कोई ना आता जाता हो, किसी की आवाज, किसी की आहट ना हो, ऐसी जगह को कहा जाता है वीरान। तनिक का मतलब होता है थोड़ा सा या कुछ देर। तनिक का मतलब थोड़ा सा या कुछ देर। बाट माने होता है रास्ता। बाट का मतलब होता है रास्ता, किसी की राह देखना, किसी का इंतजार करना। ठीक है, बाट माने रास्ता। जात का मतलब होता है जाति और नीरी का मतलब होता है एकदम या बिल्कुल। ठीक है, जैसे तुमने मुझे नीरा बुद्धू समझ रखा है, तो नीरा मीन्स बहुत ही ज्यादा या बिल्कुल या एकदम। ओके, नाउ नोट डाउन इट बेटा।